गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों। बच्चों, आज हम लोग स्पोर्टिंग एरर देखेंगे। इंग्लिश में स्पोर्टिंग एरर देखेंगे बेस्ड ऑन टेंस। हम लोग स्पोर्टिंग एरर के साथ साथ ये भी देखेंगे कि आप गलतियां कहाँ हैं वो तो आप ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे। उसके साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर ये भी कोशिश करेंगे कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट वो जो होता है, यानी कि अगर किसी पार्ट में कोई गलती है तो उसका सही रूप क्या होगा। यानी कि दो चीज होगा यहाँ पर, एक तो स्पॉटिंग एरर, कॉमन एरर देखेंगे, दूसरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट को भी हम साथ ही साथ यहाँ पर ठीक करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों हम लोग आज का ये वीडियो। तो पहला सवाल है दोस्तों यहाँ पर, इफ मोहन हैड वर्कड हार्ड ही विल हैव गॉट द जॉब ही डिजायर्ड। अगर मोहन क्या था कि मेहनत करता तो उसे जॉब मिल जाता जिसकी वो उम्मीद करता था, विश करता था। तो कौन सी पार्ट में गलती है आप यहां पर ढूंढ पाओगे? कौन सी पार्ट में गलती है? करेक्ट, गलती आपका क्या है? सी पार्ट में है। अब इस पार्ट में क्या गलती है और उसके स्थान पे क्या होना चाहिए इसको देखते हैं। यहां पर क्या है? इफ मोहन हैड वर्कड हार्ड, यहां पर ये क्या है आपका? अनफुलफिल्ड कंडीशनल सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में है कि अगर मोहन मेहनत करता। तो दूसरे पार्ट में भी क्या है, यहां पर आपको परफेक्ट टेंस आना चाहिए था। यानी कि अगर वहां हैड है, पास्ट टेंस है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस दे रहा है जो नहीं चलेगा। यहां पर भी चलेगा। पास्ट टेंस, विल का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। और चूंकि यहां परफेक्ट टेंस है इसलिए इसके साथ क्या हो जाएगा? वुड हैव प्लस V3 हो जाएगा। ठीक है, तो वुड हैव तो लगा ही हुआ है, तो विल के स्थान में क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा, यानी कि परफेक्ट टेंस। तो क्या हो जाना चाहिए? इफ मोहन हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव गॉट द जॉब ही डिजायर्ड। इज दैट क्लियर? तो सी पार्ट में क्या है? ये विल जो है वुड हो जाता। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी काम करेगा ये। उसके बाद दूसरा सवाल है दोस्तों, ही टोल्ड मी दैट ही रॉट अ लेटर टू हिज बॉस फॉर अ सर्टेन रीजन। उसने मुझे बताया कि उसने एक लेटर लिखा अपने बॉस को कुछ सर्टेन कारण से। ठीक है, अब यहां पर क्या? उसने मुझे बताया। और दूसरा पार्ट में भी पास्ट, यहां पर भी क्या है आपका? V2 दे रहा है। पहला पार्ट में भी V2, दूसरे पार्ट में भी V2। लेकिन ये कहता क्या है कि उसने मुझे बताया कि वह लिख चुका था होना चाहिए। उसने मुझे बताया कि वह अपने बॉस को लेटर लिख चुका था, यानी कि दूसरे पार्ट में यहां पर क्या खोज रहा है? वो परफेक्ट टेंस खोज रहा है। तो ही हैड रिटन होना चाहिए था। यहां पर क्या होना चाहिए था? ही हैड रिटन। ही रॉट के स्थान में ही हैड रिटन होना चाहिए था। ही हैड रिटन होना चाहिए था। उसके बाद दोस्तों क्या है? तीसरा सवाल क्या है? इफ आई एम वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब, आई एम वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे अ सन वॉज बॉर्न टू माई ब्रदर। मैं अपने प्रेजेंट जॉब में काम कर रहा हूं जब से मेरे भाई को लड़का हुआ है। तो यहां पर क्या है? आई एम वर्किंग के साथ क्या दिया है यहां पर? एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे अ सन वॉज बॉर्न टू माई ब्रदर। यहां पर क्या है कि यह काम क्या बता रहा है? एक काम शुरू जो किया, काम करना शुरू किया, वो पास्ट में काम को शुरू किया और वर्तमान में भी वो काम उसका चल रहा है। यानी क्या हो जाएगा? आई एम वर्किंग नहीं होगा। ठीक है, आई वॉज बॉर्न टू माई ब्रदर। तो यहां पर गलती जो आपका ये पहला पार्ट में है, क्या कर रहा है कि मैं काम कर रहा हूं। तो यहां पर आई एम वर्किंग के साथ यहां सिंस जो दिया हुआ है, सिंस एक प्रकार के समय बता रहा है। तो इज, आम, आर और वॉज, वॉर के साथ समय का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो इसको होना चाहिए था आई हैव बीन वर्किंग। क्या चाहिए था? आई हैव बीन वर्किंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि एक्शन क्या हुआ आपका? पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी एक्शन आपका चल रहा है। उसको बताने के लिए हम लोग हैज बीन, हैव बीन प्लस हैड बीन का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर आपका हैव बीन लगेगा क्योंकि काम अभी भी चल रहा है। तो यहां पर आई एम वर्किंग नहीं होगा, आई हैव बीन वर्किंग हो जाएगा। उसके बाद चौथा सवाल क्या है कि इफ आई वॉर इन हिज शूज आई वुड डाई विथ शेम। अगर मैं उसके स्थान में होता तो मैं शर्म से मर जाता। यहां पर क्या है? इफ आई वॉर हिम, करेक्ट है।
एक प्रकार का विश जब हम लोग कहते हैं, जब कल्पनाशील वाक्य में, अगर मैं राजा होता, इफ आई वॉर अ किंग, अगर मैं चिड़िया होता, इफ आई वॉर अ बर्ड, अगर मैं शिक्षक होता, इफ आई वॉर अ टीचर। यहाँ पर क्या होता, अगर मैं उसके स्थान पर होता, इफ आई वॉर इन हिज शूज। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या है, करेक्ट है बी पार्ट तक, ठीक है। आई वुड डाई, मैं श्रम से मर जाता, चूंकि यहाँ पर आपका पास्ट टेंस है तो विल का पास्ट टेंस वुड हो गया, यानी कि यहाँ पर जो है सेंटेंस आपका हो गया नो एरर, डी पार्ट में यहाँ पर है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। इज दैट क्लियर? क्लियर है, चूंकि आप पास्ट टेंस है इसलिए यहाँ पर वुड लिया है V1 और वहां पर करेक्ट है। उसके बाद पांचवा सेंटेंस हमारा क्या है कि had I realized that it was such a long way I would take a taxi। अगर मुझे एहसास होता कि इतनी लंबी दूरी है तो मैं टैक्सी ले लेता। यहां पर क्या हो गया, had I realized, यानी कि if I had realized को हम लोग कभी कभी had I realized भी कहते हैं, कहते हैं अगर मैं जानता, had I known भी कहते हैं, if I had known भी कहते हैं। अगर मैं पूछता, if I had asked भी कहते हैं, had I asked भी कहते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। तो had I realized का मतलब क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस, इफ वाला पार्ट कंडीशनल सेंटेंस, अनफुलफिल्ड कंडीशनल सेंटेंस है यह। तो यहां पर अगर आपका परफेक्ट टेंस है, दूसरे पार्ट में भी आपका क्या होना चाहिए था, परफेक्ट टेंस, लेकिन यहां पर क्या दिया है, वुड दिया है, अभाव का पहला फॉर्म दिया है जो कि गलत है। इसको होना चाहिए था आई वुड हैव टेकन, आई वुड हैव टेकन होना चाहिए था, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, ये आपके 5 सवाल थे। इसके बाद और सवाल देते हैं। लोग बच्चों का कंप्लेन होता है कभी कभी भी आप स्क्रीनशॉट के लिए नहीं छोड़ते हैं, तो पहले स्क्रीनशॉट ले लिए, उसके बाद फिर हम लोग और अगला सवाल देखते हैं। आगे के सवाल देखते हैं दोस्तों क्या है। पहला सवाल है आपका यहां पर, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। ट्रेन खुल चुकी थी जब मैं स्टेशन पहुंचा, यानी कि दो एक्शन यहां पर हो रहा है, एक ट्रेन का खुलना और एक स्टेशन का पहुंचना। तो गलती किस पार्ट में है, ए पार्ट में है, बी पार्ट में है, सी या नो एरर डी, कहां पर है, करेक्ट ए पार्ट में गलती है। ए पार्ट में क्या गलती है दोस्तों, देखते हैं। यहां पर दो एक्शन हो रहा है। पहला एक्शन क्या है, ट्रेन का खुलना, और दूसरा एक्शन है स्टेशन पहुंचना। अब इसमें देखना है कि एक्शन पहले कौन घटित हो रहा है और बाद में कौन घटित हो रहा है। जो एक्शन पहले घटित होता है, यहां पर हम दूसरी बात दोस्तों, जब इस तरह से जब पास्ट के दो एक्शन को जब हम लोग किसी सेंटेंस में देखते हैं तो वहां पर दो प्रकार के क्लाउज का इस्तेमाल किया जाता है। पहला है पास्ट परफेक्ट टेंस और दूसरा है सिंपल पास्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, जैसे आई हैड गॉन, आई हैड लर्न। और सिंपल पास्ट टेंस यानी कि आई वेंट, आई सॉ, आई लाफ्ड। ये होता है दो प्रकार का। तो प्रिंसिपल वाक्य जो है, प्रधान वाक्य किसके साथ प्रयोग किया जाएगा, उस एक्शन के साथ जिस एक्शन को पहले किया जाता है या जो एक्शन पहले घटित हो रहा है। तो यहां ट्रेन का खुलना और मेरा स्टेशन पहुंचना, सबसे पहले घटित कौन हो रहा है, तो ट्रेन का खुलना, यानी कि जब मैं स्टेशन पहुंचना उससे पहले ही ट्रेन खुल चुकी थी। पहला एक्शन क्या हो गया, ट्रेन खुल चुकी थी। तो यहां पर क्या है, द ट्रेन लेफ्ट नहीं होगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट हो जाएगा। सेंटेंस को अगर इंप्रूव करने में दे दे कभी तो क्या हो जाएगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल 7 नंबर में है कि द जज हैड नॉट गिवन हिज वर्डिक्ट बिफोर ही हैड स्टडीड द केस। जज ने तब तक फैसला नहीं दिया जब तक उसने केस को स्टडी नहीं किया। यहां पर भी दो एक्शन हो रहा है दोस्तों, एक तो हो रहा है कि जज का फैसला देने का और दूसरा केस को स्टडी करने का। जब दो एक्शन एक साथ होता है तो फिर वही चीज, यहां पर भी एक वाक्य प्रिंसिपल वाक्य लेगा तो दूसरा वाक्य आपका सिंपल प्रेजेंट पास्ट टेंस लेगा। यानी कि फिर यहां देखना है कि कौन सा एक्शन पहले हो रहा है। यहां दोनों में परफेक्ट टेंस दिया हुआ है, द जज हैड नॉट गिवन हिज वर्डिक्ट बिफोर ही हैड स्टडीड द केस। अब ये नहीं कि यहां पर V2 कर देंगे तो करेक्ट हो जाएगा। अगर लोग कहेगा कि एक गलत है, ये गलत कैसे, पर हमको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सिंपल पास्ट टेंस परफेक्ट टेंस लेगा, पास्ट परफेक्ट लेगा, और कौन पास्ट सिंपल पास्ट टेंस लेगा। यहां पर क्या है कि जज ने तब तक फैसला नहीं दिया जब तक उसने केस को नहीं पढ़ा। तो पहले क्या घटना घटा, केस को स्टडी करना। यानी कि जब केस को स्टडी किया तो ये प्रिंसिपल क्लाउज लेगा। तो प्रिंसिपल क्लाउज क्या है, हैड प्लस V3। तो यहां पर ठीक है, बिफोर ही हैड स्टडी द केस, ये पार्ट आपका करेक्ट है। तो गलती कहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस रहेगा, द जज डिड नॉट हो जाएगा यहां पर।
द जज, हैड के स्थान पे क्या हो जाएगा, द जज डिड नॉट गिव। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा ये है, इसको एक ही वाक्य में घुसा देते हैं। द जज डिड नॉट गिव हो जाएगा, डिड नॉट गिव होना चाहिए, ना कि गिवन। द जज हैड नॉट गिवन के स्थान पे क्या हो जाएगा, द जज डिड नॉट गिव। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा फिर, करेक्ट। दूसरा होगा कि केस स्टडी किया उसके बाद फैसला दिया, तो पहला एक्शन होगा केस का पढ़ना फिर फैसला कर देना, तो दूसरा एक्शन सिंपल पास्ट टेंस लेता है। उसके बाद है दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन में, द सन रॉज इन द ईस्ट एवरी डे, रोज दिन सुबह पे पूरब में उगा। अब यह कौन सा पार्ट में गलती है, सी, नो, बी, नो, ए, यस, आपका गलती है बी पार्ट में दोस्तों, ए में नहीं बी में गलती है। क्या गलती है, द सन रॉज, कुछ हैबिचुअल एक्शन होते हैं या नेचुरल फिनोमिना के जो होते हैं जिसको लोग बदल नहीं सकते हैं, दैट कैन नॉट बी चेंज, वो होता ही है। जैसे सूरज का उगना, चिड़िया का उड़ना, ठीक है, पानी का बहना, हवा का बहना, ये सब क्या है, ये अपने आप होता ही रहता है। इसको आप लाख चाह लें कि बदल दे, मनुष्य इसको बदल नहीं सकता है। ये घटनाएं घटती ही हैं। तो जब द सन रॉज जो है ये परमानेंट एक्शन है सूरज का, कि सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है, उसका एक आदत है, एक प्रकार का कह सकते हो। तो जब हम हैबिचुअल एक्शन कहिए, चाहे उसको हम कहते हैं जो रोज दिन घटना घटती है जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, वो क्या होता है कि द सन रॉज पास्ट टेंस नहीं ले सकता है, द सन राइजेस, ये हमेशा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे, सिंपल इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग होते हैं। तो कहते हैं कि मैं सुबह उठता हूं, आई गेट अप इन द मॉर्निंग, मैं कॉलेज जाता हूं, आई गो टू कॉलेज, वह कॉलेज जाती है, शी गोज टू कॉलेज, सूरज पूरब से उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करते हैं। यहां द सन रॉज नहीं होगा, द सन राइजेज होगा। उसके बाद अगला सवाल है दोस्तों 9 नंबर, शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। अब यहां पर देखने से सेंटेंस क्या है, आपको लगेगा कि सेंटेंस नो एरर का पार्ट है, यानी कि कोई गलती नहीं है, कि सी वॉज, वह दिख रही थी बहुत सुंदर। लेकिन यहां पर क्या है दोस्तों, गलती आपका ए पार्ट में है। ये जो लुकिंग है, लुक है, हेट है, लव है, नो है, सी है, स्मेल है। मेरा एक वीडियो है, आपका कौन कौन सा वर्ड VING नहीं लेता है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जाकर के जरूर देखें, मेरा प्लेलिस्ट में उसको डाला हुआ है। तो यहां पर क्या है, शी वॉज लुकिंग नहीं होगा, क्योंकि लुकिंग, लुक जो है एक्शन वर्ड नहीं है, ये एक्शन वर्ड नहीं है, इसका है ना, इसके कारण इसके साथ क्या है, हम लोग VING का प्रयोग नहीं करते, नॉन एक्शन वर्ड है। मैंने वह सुंदर दिख रही है, तो क्या कर रही है, कुछ तो कर नहीं रही है, सी सिटिंग आइडल, चुपचाप बैठी हुई है और लोग देखने वाले उसको सुंदर या बंदर कह रहे हैं, तो ब्यूटी लाइज इन बिहोल्डर्स आइज, तो इसलिए एक्शन नहीं है, इसलिए कहना चाहिए शी लुक्स ब्यूटीफुल, या पास्ट टेंस है तो सी लुक्ड ब्यूटीफुल कह देंगे। यहाँ पर वॉज ब्यूटीफुल क्या है, वो बहुत सुंदर दिख रही थी, तो सी वॉज नहीं होगा, सी लुक्ड कह दीजिए क्योंकि पास्ट टेंस है, या सी लुक्स हो जाएगा, यहाँ पर जो बोल दीजिए इसको वो करेक्ट हो सकता है आपका, शी लुक्ड हो सकता है या सी लुक्स हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा वहां पर, तो लुकिंग नहीं होता है। उसके बाद अगला सेंटेंस है, इंडिया हैज गॉट फ्रीडम इन 1947। क्या गलती है दोस्तों, ए पार्ट है ये, बी पार्ट में गलती है, या सी पार्ट में, या डी पार्ट में, क्या नो एरर, नो एरर, क्या 1947 तो हुआ ही था आजाद, हैज गॉट, गलती आपका करेक्ट बोले हैं, बी पार्ट में गलती है दोस्तों। हम लोग क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है, हैज है प्लस V3, इसके साथ कभी भी समय का प्रयोग नहीं करते हैं। वी डू नॉट मेंशन टाइम विद दिस टेंस, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, हैज है प्लस V3, इसके साथ कभी भी हम लोग समय का प्रयोग नहीं करेंगे। और यहाँ पर सब हैज प्लस गॉट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और यहाँ 1947 दिया हुआ है, यानी कि भारत आजाद हो ही रहा है अब तक, 1947 से, अभी भी हो रहा है। इसे यहां पर क्या हो जाएगा, इंडिया हैज गॉट नहीं होगा, ये सिंपल लेगा, इंडिया गॉट फ्रीडम, सिंपल पास्ट टेंस लेगा। यानी कि जब भी हम किसी सेंटेंस में समय का प्रयोग कर देंगे, वहां पर सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, अगर 1947 नहीं रहता तो फिर चलता, इंडिया हैज गॉट फ्रीडम चलेगा, अभी तक उसका एहसास है हम सब पर, लेकिन चूंकि ईयर दे दिए तो उसको बंधन कर दिया, क्या कि समय नहीं चाहिए उसको, यानी परफेक्ट टेंस नहीं चाहिए। अगला है दोस्तों 11 नंबर, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 20 ईयर्स, मैं 20 सालों से पढ़ा रहा हूं। कौन सा पार्ट गलत है,
ए पार्ट, बी पार्ट, सी या डी? आई हैव बिन टीचिंग सिंस 20 ईयर्स। नो एरर। नहीं, आपकी गलती यहां पर सी पार्ट में है। यानी कि सिंस जो है ये आपको समय के साथ प्रयोग नहीं किया जाता है, ये पीरियड ऑफ टाइम को करता है, पॉइंट ऑफ टाइम को नहीं करता है, नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम पे आता है, पीरियड ऑफ टाइम पे नहीं आता है। तो जब साल का जब ईयर आ जाता है यहाँ पर, जब कभी भी साल का नंबर रहेगा, है ना, कोई नंबर रहेगा, मिनी रहेगा, सेवरल रहेगा, इनके साथ हम लोग 4 लगाते हैं, ना कि सिंस का लगाते हैं। सिंस होता है जैसे सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस 1990, 47। ये साल का नाम, दिन का नाम, महीना का नाम, हफ्ता का नाम, सेंचुरी का नाम, फेस्टिवल का नाम, इन सब के साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। और नंबर के साथ हम लोग 4 का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो ये थे दोस्तों टेंस से रिलेटेड कुछ स्पॉटिंग एरर, कॉमन एरर। आई होप आप इसको एंजॉय किए होंगे। यू माइट हैव एंजॉयड दिस। Once again I would like to request you please like and subscribe my channel so that मैं आगे जाकर के और अच्छा वीडियो आपको पोस्ट कर सकूं और कुछ बता सकूं ताकि कुछ फ़ायदा हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।